अस्सलाम वालेकुम हबीबी और मेरी फैमिली के साथ में सलाम की हूँ क्योंकि सलाम बार बार नहीं की जाती है। लेकिन पहला सलाम मेरी जान माय हबीबी अयूब रंटाक शेख सत्तानी जी सेलिब्रिटी। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे हस्बैंड सेलिब्रिटी बन गए। ठीक है, और चलिए अभी तो बहुत सारी बातें करनी है, अभी तो शुरुआत हुई है और मुझे बाहर भी जाना है। क्या करूँ, जब तक सैंडल पहन के पर्स लटका के मटक के नहीं जाऊँ ना तो तब तक मेरा दिन ही नहीं शुरू होता है ना। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये दुनिया वाले मुझे कहते हैं, ये मुझ पे खिताब मिला गया है। ठीक है, तो चलिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ वो चीज़ों को। और सबसे पहले तो जैसे कि मैं हर दिन आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ अपने घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने हबीबी के लिए भी लाया। देखा ना आपने, सॉस, चाय, और मेरे हबीबी को सबसे ज़्यादा पसंद वही चीज़ है। और मेरा हबीबी मतलब मेरा अयूब, मेरा अयूब अभी सेकंड हुआ, अभी थर्ड अभी आई नहीं है, ओनली उसका तीर आया है, लेकिन मेरे दिल पे नहीं लगा। जब दिल पे लगेगा तब देखा जाएगा। और ये सब चीज़ें डेली चालू है। तो अभी मैंने अब आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे, कहीं नज़र नहीं लग जाए यार, तो पहले नज़र का इंतज़ाम करेंगे हम, उसके बाद दूसरी बात। जैसे कि अभी नज़र का इंतज़ाम कैसे करना पड़ेगा, मेरा घर है, मेरे घर से व्लॉग स्टार्ट होता है, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ पहले मेरे घर को नज़र बंद से, मतलब गंदी नज़रों से बचाओ। तो ये मैं लाई हूँ बड़े पीर सरकार का कलर, और बड़े पीर सरकार की दुनिया से ही मेरे घर की हिफाजत के लिए। नज़र, बुरी नज़र वाले कुछ नहीं, खुश रहे। और ये दूसरा, आपको पता है मैं बाहर जाती हूँ, सफ़र पे जाती हूँ, तो अल्लाह मेरी हिफाजत करे और बड़े सरकार की फिर से वही दुनिया का कलर और वही दुनिया की चीज़ ये गाड़ी के लिए। तो क्या करते हैं, पहले इसको हैंडल करते हैं, उसकी बात करते हैं। चलिए, ये देखिए आप, जैसे ये देख रहे हो, ये मेरे गरीब नवाज की यहाँ से लाई हूँ मैं। और बस नीयत यही है कि अल्लाह सारी बलाओं को बाहर रखे और इंशाअल्लाह जब भी हम घर पे गुजरे तो ये चीज़ को पढ़ते हुए अंदर गुजरे। बस यही नीयत के साथ ये मैं लगाई हूँ। और ये बस मेरी हिफाजत, मेरे घर की हिफाजत अल्लाह पाक बड़े पीर और गरीब नवाज सब करें, तो इंशाअल्लाह वो नीयत से ये लगाइए। हो गया, अब आ जाइए दूसरी बातों के साथ। चलिए अब मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ा मटकते 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 मटकते, फिर मैं वापस आऊँगी मटकते मटकते मटकते। ओके, उसके बाद फिर आएंगे और थोड़ी सी बातें करेंगे। छी, हम किसी की पंचायत नहीं करेंगे और हम किसी का गीबत नहीं करेंगे। छी, गंदी बात। लेकिन जो मुझे देंगे इज्जत, तो वो इज्जत आप भी उसका हक रखते हो ना लेने में, तो मैं भी आपको वो इज्जत देना चाहूँगी दिल से। तो अब थोड़ा वेट कीजिए, मैं अब बाहर जा रही हूँ, अपना काम निपटा के सारा फारिग होकर फिर इत्मीनान से हम गॉसिपिंग करेंगे। मतलब मज़ा नहीं आया ना, गॉसिपिंग, गुफ्तगू करेंगे, गुफ्तगू। और हबीबी मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ, अच्छे वाले वीडियो डालो यार प्लीज़, ब्लॉग डालो या तो फिर कुछ और डालो, पर डालो। चलिए फिर मैं आती हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था ख़ास। आजकल जो मेरे ब्लॉग है, अभी तो आज फ़िलहाल जो आज आप देख रहे हो वो थोड़ा लेट आया है, बिकॉज अब रमज़ान बाजू में है और बहुत सारी काम से मुझे फारिग होना है, तो बहुत भागम दौड़ी में लगी हूँ। और फिर एडिटिंग का थोड़ा सा लेट हो गया था, इसीलिए आज ब्लॉग लेट आया। और मैं कहती हूँ ना कि मेरे साथ या फिर किसी के साथ भी जो होता है, अल्लाह पाक उसमें कुछ ना कुछ राज होते हैं। तो मुझे बताना भी था कि अब रमज़ानों में मेरे व्लॉग जो है वो आपको मगरिब के बाद आएंगे, बिकॉज आपको भी पता है कि रोज़े के टाइम कितना काम होता है। और नमाज है तो जैसे एक नमाज़ पढ़ के आप दूसरा कुछ काम नहीं करते, दूसरी नमाज का टाइम हो जाता है। तो इंशाल्लाह सारी फारिग होके, मतलब सारे तो नहीं, ईशा के पहले मेरे व्लॉग आएंगे। जैसे कि रमज़ान रोज़े हम लोग जब इफ्तारी होगी, इफ्तारी के बाद मगरिब होगी, मगरिब के बाद फिर जब हम चाय लेके गॉसिपिंग करने बैठते हैं ना, कम से कम थोड़ी बहुत बातें दिन भर की बच्चों के साथ, गॉसिपिंग नहीं है, बच्चों के साथ। और फिर हमारे अगर बाहर काम हमारे शौहर काम से आते हैं रोज़ा खोलने के लिए, तो उनके साथ मोस्टली ये फैमिली में यही होता है। जब हम इफ्तारी से फारिग होते हैं और मगरिब की नमाज के बाद फारिग होते हैं, तो ईशा तक थोड़ी सी गुफ्तगू होती है फैमिली में। फिर बाद में मर्द लोग चले जाते हैं क्योंकि उनको तरावे वगैरह रहती है, औरतें ईशा में खड़ी रहती है, बहुत सारी औरतें ईशा तरावे भी पढ़ते हैं। तो उस बीच 7 बजे 7:30 बजे
और 8 बजे के बीच में मेरा व्लॉग पूरा रमज़ान आएगा। और वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो दिन जो चीज़ करूँ रमज़ानों में वो डे टू डे आपके पास मिले, ना कि वो आज वाला कल मिले, कल वाला परसों मिले। तो अब मैं फ़िलहाल बाहर जा रही हूँ, इंशाल्लाह आने के बाद करती हूँ। देखो, आप लोगों ने मुझे कहा था कि ब्लॉग में कभी कभी आप लोगों को आवाज़ थोड़ी कम आती है, क्योंकि कभी कभी रास्ते का शूट करते रहती हूँ। तो आपको मैं अपनी फैमिली मानती हूँ। मैंने कल ही ब्लॉग में बोला था कि अगर आप कुछ भी चाहो मुझे बोल सकते हो, अगर वो मैं कर सकती तो ज़रूर करूँगी। तो आपके बोलने में मैं पास आई थी माइक लेने के लिए, पर वो कहीं भी मिल नहीं रहा है। और आप जैसे कि देखा कि अभी लास्ट में विजय सेल से बाहर निकल रही हूँ, तो इंशाल्लाह चलो फिर मैं ऑनलाइन उसको ऑर्डर करती हूँ। और जब से सुबह से निकली हूँ खाना नहीं खाई, इतनी भूख लग रही है। तो अमीन बोला कि चलो तुम्हारे हबीबी जहाँ आइसक्रीम खिलाकर लेके जाते हैं ना, आपकी फेवरेट, वो खिला कर लेकर चलता हूँ। तो चलिए फिर वहाँ जाती हूँ और मेरे हबीबी को याद करके कुछ खाते हैं। हबीबी पता है कहाँ पे, पता ही होगा, स्पेशल मेरी फेवरेट आइसक्रीम जो लेकर आते गोरी चल आइसक्रीम खिलाता हूँ। जब मैं खुश रहती तब, जब गुस्सा रहती तब, जब मैं खाना नहीं खाती तब आते थे हम लोग यहाँ पे। हबीबी, तो आपके नाम पे कौन से खाओ? एक खाओ कि 2 खाओ? देखो, थकी मांदी अभी घर आ रही हो। इतनी इजी नहीं होती है लाइफ। लोगों को ऐसा लगता है कि पेन ओढ़ के इतनी मस्त शान मान से घूमते हैं, तो लाइफ इतनी इजी नहीं होती। बस लाइफ को इजी हमको लेना पड़ता है। और आई थिंक सो मुझे तो हैबिट है, बिकॉज बहुत छोटी ज़िंदगी से काम शुरू की हूँ, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ निभाई हूँ। बहुत सारे लोग, मतलब मेरी मम्मी और मेरे डैडी नहीं थे तो मम्मी के साथ हाथ बटाती थी। और मेरी दोनों बहन छोटे थे तो उनकी शादियाँ भी मैंने ही की हूँ। मेरी मम्मी, मतलब मैं जो कमाती थी तो अब मम्मी को देती थी, मम्मी ने सारी शादियाँ की, तो जिम्मेदारियाँ बहुत निभाई हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे मैटर नहीं करती कि आप किसी के लिए कर रहे हो या थक गए हो या वॉटेवर जो भी। बस ये है कि ये उम्र में सोची थी कि अब आराम मिलेगा, लेकिन अल्लाह पाक ने एक नए चैलेंज के साथ फिर से खड़ा कर दिया। और ये देखो, ये अल्लाह की क्या शान है कि 50 साल की उम्र में भी ऐसा हसीन तरीन मुझे रखा है कि मेरे को लगता ही नहीं कि मैं 50 साल की हूँ। भागने में, दौड़ने में, खाने में, पीने में, खिलाने में, और आजकल तो हबीबी के साथ निभाने में भी आगे चल रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो गॉसिपिंग बाकी है, टेंशन, मतलब कि अभी बहुत थकी मांदी आई हूँ। अब हम जाएंगे घर और थोड़ा सा चाय वगैरह पीऊँगी, फ्रेश होंगी। उसके बाद औरतें क्या करती है? गॉसिपिंग। तो हम भी करेंगे गॉसिपिंग। देखो, कब से फोटो खींचने के खड़े नहीं हो रहे। मेरे बच्चे दोनों आ गए। मम्मी अभी एक जगह पे खड़ा, फोटो खींचने का है। कब से तो तुझे सता वीडियो चालू है आप देख। झूठा, मुझे पता है तू नहीं लेगा ये सब। सच्ची में वीडियो चालू है? तेरा चैलेंज है, मुझे ऐसा फोटो खींच के बता। और फिर ऐसा फोटो खींचेगा तो मैं देखूंगी, तो कल इंस्टाग्राम पे भी मैं पोस्ट करूंगी उसको। मैं देखो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, खींच दिया मैंने फोटो। झूठे। हाँ सच्ची में, देखना आप देखना। चीनू रुक जा। अरे मेरे बेबी कितना खूबसूरत बची है, कैसे देख रहा? कहो मम्मा। मेरा बच्चू। हाय बोलो। हाय डैडी हबीबी, हाउ आर यू? तो डैडी कैसे बोलते थे? पिल्लो। मर्दाना आवाज है मेरे हस्बैंड की, मेरे हबीबी, एकदम मर्दाना आवाज। और देखती नहीं हो कसा हुआ एकदम सेक्सी बॉडी। देख नहीं रहे, लड़के भी फेल हो जाएंगे आजकल उनके ड्रेसिंग देखकर। पर हबीबी एक बात बोलूं, मेरे को ना चैन ही नहीं पड़ता। जैसे अंदर एंट्री करी ना तो देख रही थी कुछ डाले कि नहीं डाले, तो देखा तुम मेरी बात सुन लेते हो, मुझे पता है। और आज तुमने जो ड्रेस डाली, तुमको पता है ये किसकी पसंद की ड्रेस है? तुम्हारी पहली वाइफ और सेकेंड वाइफ, यानी कि मैं। तो हम दोनों को क्या पसंद है? वाइट, क्या बोलते थे आप, कुर्ता पैजामा? कफनी पैजामा। तुम्हारी वाइफ की, पहली वाइफ की पसंद वही, क्योंकि वो तुमको यही बोलते थे और मुझे फोन पे भी यही बात करते थे कि मेरे को तो यही पसंद है, मैं यही बोलती हूँ इनको पहनने के लिए, वो भी वाइट कलर। और मैंने जब पहली नज़रों में अपना दिल हारी थी तो वाइट ही तो थे, कफनी पैजामा में। अभी भी एक नंबर। और क्या मेरे दिल की बात सुनते हो यार? जैसे ही बोला मुझे वो ड्रेस पसंद नहीं है,
ओ कौन सा? ले 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 मजा ले, मत डालो, मजा नहीं आ रहा वो देखकर। इसमें तो थर्ड वाली शायद आपको इसी में पसंद करेगी। हबीबी चलिए अब आ गई गॉसिपिंग की बारी। और गॉसिप करते वक्त क्या करना चाहिए हमको? कुछ ना कुछ स्नैक्स खाते रहना चाहिए ताकि मज़े लेके हम बात करें। लेकिन हम लोग गीबत नहीं करेंगे किसी की, नाउज़ बिल्लाह। अब जैसे यूट्यूब देखते हो तो बहुत सारे आते हैं ना, आजकल तो वो लोग इसका टाइटल बनाते हैं नाउ बाबा नाउज़ बिल्लाह। और ये नाउज़ बिल्लाह ये सब चीज़ें कौन करता है? जो इस्लाम के चैनल्स चलाते हैं, इतने नकाब पहनते हैं और इतने नकाब पहनते हैं, इतनी अच्छी चीज़ें आप कर कर चैनल पे बैठते हो, करते क्या हो? गीबत। तौबा 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 तौबा। सायरा सत्तानी जीन्स पहनती है, सायरा सत्तानी टाइट कपड़े पहनती है, सायरा सत्तानी मुस्लिम के नाम पे क्या है, अभी मेरे को ज़्यादा उर्दू वर्ड नहीं आते, धब्बा धब्बा है। तो सायरा सत्तानी एक बात सुन लीजिए, जो करती है ना वो खुलेआम करती है और अपने आप पे सारे जो चीज़ें ट्राई करती है ना, जो भी ज़िंदगी की बातें होती है ना वो अपने आप पे करती है, किसी को लेके कभी बात नहीं करती। और अल्लाह मुझे कभी ये कराए भी नहीं कि मैं किसी की बातों को लेके बात करूं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अपनी ज़िंदगी की बातें अच्छी हो या बुरी हो लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अब लोग उसे प्यार से एक्सेप्ट करते हैं या हेट से एक्सेप्ट करते हैं पता नहीं, पर ट्रेंडिंग में तो है, कहीं ना कहीं तो है ट्रेंडिंग में। और आप तो इस्लाम की बातें करते हो, इस्लाम की चैनल चलाते हो और आप मुझे ताकीद कर रहे हो कि आप नकाब पर बात नहीं करें, आपने जो दुनिया में इतनी तकलीफ़ें बात नहीं करें। तो वो देखो, मैं तो अपना चैनल चलाती हूँ और अपनी ज़िंदगी का दुखड़ा लेकर रो रहे हो, अपनी ज़िंदगी को तमाशा बनाए हो। तो क्या करूँ यार, मुझे तमाशा बनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं तमाशा बनी तभी तो आप अपना चैनल भी चला पा रहे हो व्लॉग के ज़रिए। मैंने देखा जब भी तुम मेरा नाम लेके नाउज़ बिल्लाह शुरू करते हो ना, तो आपका वो जो व्लॉग रहता है ना वो के में पहुंचता है, के में। और चलो अल्लाह आपको हिदायत नहीं दे, अल्लाह और तौफीक दे कि आप ये दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते रहो। ये सबको नहीं बोल रही हो, ख़ास जो इस्लामिक चैनल चलाते ना, स्पेशली आपको बोल रही हूँ। और आपने बोला मेरी ज़िंदगी का तमाशा खुद बनाए। मेरी ज़िंदगी का तमाशा खुद बना या ज़िंदगी का तमाशा लोगों ने बनाया, ये हर कोई जानता है और मैं भी जानती हूँ। मैं चाहती नहीं थी जवाब देना, लेकिन अब दूंगी और इंशाल्लाह सबको दूंगी, जब तक मेरे में ताकत है तब तक दूंगी। और आपको कह रही हूँ, जब आप अपना इस्लामिक चैनल चलाते हो और हिजाब की बात करते हो, दुनिया में जो हमारी इस्लामी बातों को लेके आपको तकलीफ होती है, तो आप वो चलाइए, वो बोलिए, तो इंशाल्लाह आपका व्लॉग इस्लामी है तो काफ़ी अच्छे चलेगा। लेकिन नहीं चलता है ना आपका। जैसे ही आप पंचायत करने बैठ जाते हो, भी स्पेशल सायरा सत्तानी की स्टाइल, सायरा सत्तानी की गीबत, सायरा सत्तानी की गंदगी बोल लो, आपकी नज़रों में गंदगी है ना, तो आप देखो, जब मेरा अल्लाह मुझे हिदायत, अभी आपको ऐसा लगता है ना कि मैं हिदायत में नहीं हूँ, तो मेरा अल्लाह जब चाहे ना मुझे तब हिदायत देंगे तो मैं हिदायत में चली जाऊँगी। और एक बात बताओ, एक बात पूछूँ कि आपसे, आपने बोला ना मैं किसी से भी नहीं डरती, तो ये सुन लो कि मैं भी किसी से नहीं डरती हूँ, पर मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये चीज़ों का बोलने का मौका दूं कि हम सब एक हैं और हमारे आपसी बातों से लेके कहीं बातें गंदगी ना फैले। लेकिन आप खुद चाहते हो ये चीज़, तो फिर आप मुझे इज्जत दोगे तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना आपको इज्जत देना। तो इसीलिए आप मुझे जो इज्जत दे रहे हो ना, उसी तरीके की इज्जत मैं भी आपको, लेकिन मैं तो बहुत अच्छी इज्जत दे रही हूँ। चलिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी दूसरा व्लॉग आएगा, बिकॉज आपको के में सब्सक्राइब व्यूज़ चाहिए, तो फिर आपको तो मेरा नाम यूज़ करना ही पड़ेगा और मेरी स्टाइल भी यूज़ करना पड़ेगा, मेरी लाइफ की जर्नी भी यूज़ करनी पड़ेगी, मेरे हस्बैंड का भी सारी कहानी यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप करिए, मैं बहुत जल्दी आपका दूसरा व्लॉग का तैयारी कर लूँगी। तैयारी क्या करने की ज़रूरत है यार, मैं खुद ही अपना मादा रखती हूँ बोलने की, क्योंकि सच बोलती हूँ ना। सच बोलने वालों को ज़रूरत नहीं होती स्क्रिप्ट की, वो इमीडिएटली दिल से आता है। चलिए, अभी फ़िलहाल तो गॉसिपिंग की बातें ख़त्म, और इंशाल्लाह मैं अब व्लॉग एंड करना चाहूँगी यहाँ पे। और आपको फिर से बता रही हूँ कि मेरा व्लॉग रमज़ानों में
नमाज के और इफ्तारी के बाद ही आने वाला है, तो इंशाल्लाह टाइमिंग में थोड़ा सा चेंजिंग होने वाला है। और फिलहाल मेरी आदत है, मतलब मेरी आदत ही है, मैं जब अभी बगदाद से आई तब भी वो लोग भी अब मेरा ब्लॉग देखते तो वो लोग देखते तो उनको पता है कि जब मैं वहाँ से निकली मैंने हर एक इंसान से माफ़ी तलब की, क्योंकि मेरी आदत है कि हम लोग जब माफ़ी मांगते हैं तो हम छोटे नहीं बहुत बड़े होते। माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मेरे बोलने से या मेरे कोई चीज़ों से किसी का दिल दुखता है तो मैं इसीलिए माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन आज भी यही चीज़ करूँगी कि व्लॉग एंड कर रही हूँ, अगर आपको मेरी बातों से, मेरे बिहेव से और मेरे नेचर से अगर आपको किसी को तकलीफ़ होती है तो मैं उससे लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। ये मेरी फैमिली से, और ये जो मैं जिनके लिए बोल रही हूँ ना इस्लामिक चैनल, ये आप लोगों से माफ़ी नहीं मांग रही हूँ। आप लोगों को तो मैं आपकी सच्चाई बता रही, तो आपसे क्या माफ़ी मांगूँ। ये इंशाल्लाह जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज के ज़रिए बोलते कि आप छोड़ दीजिए, आप ये चीज़ों को मत आंसर कीजिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं वो चाहते हैं कि छोड़ दीजिए, आप गंदगी में अगर पत्थर फेंकोगे तो आपके ऊपर भी छींटे उड़ेंगे, और हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर छींटे उड़े। तो मैं मेरी भाई बहनों से और मेरे जो भी सिंगल मदर्स है, सिंगल वुमन्स है, मैं उनके लिए ख़ास मैसेज देना चाहती हूँ। बेटा, एक हद तक इंसान बर्दाश्त करता है, एक हद के बाद उसकी बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो जाती है। जैसे एक बार इंसान आंसू बहा के उसके आंसू भी सूख जाते हैं, तो उसी तरीके के हर चीज़ का एक एंड होता है। तो ये चीज़ों का एंड हो गया है। अब मेरे अंदर वो चीज़ें बर्दाश्त करने की लिमिट हो गई, लेकिन मुझे बदतमीज़ी नहीं आती है। लेकिन लोगों के सामने जवाब देना बहुत अच्छा आता है और मैं दूंगी इंशाल्लाह। लेकिन डोंट वेरी, मैं कभी बदतमीज़ी नहीं करूँगी क्योंकि वो मुझे आता नहीं है बदतमीज़ी करना। तो चलिए फिर आप ये व्लॉग एंड कर रही हो। और अपन ने माइक भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, बताओ ना। हाँ, मेरी फैमिली ने, मुझे जब बगदाद में थी कुछ जगह पे आवाज़ नहीं आती थी, तो मैंने आपको यहाँ भी बोला कि आप मेरी फैमिली हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, और वो अगर मैं कर सकती तो मैं ज़रूर करूँगी। और मैंने भी आप लोगों से हक से बोला था कि मुझे लाइक कीजिए, मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली समझती हूँ, तो मैं हक से ये चीज़ें मांगती हूँ आप लोगों से। तो इंशाल्लाह आपके बोलने पे, देखो मैं इतने टाइम से चला रही हूँ पर आज तक मैंने माइक नहीं ली, पर आपने मुझे सजेस्ट किया, तो आप मेरा बेटर और अच्छा चाहते हो कि मैं और अच्छा कुछ करूँ। तो मैंने आपकी ये बात मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी, तो मैं आज माइक ढूंढने गई, विजय सेल में गई, बहुत सारी जगह गई, मुझे नहीं मिला, क्रोमा में गई, तो मैंने फिर अभी आके ऑनलाइन ऑर्डर की हूँ। इंशाल्लाह जब आएगा तो पहला व्लॉग जिस दिन बनाऊंगी माइक का तो आपको बता दूंगी इंशाल्लाह कि मेरा माइक आ चुका है, और आपको कोई भी आवाज़ मेरी अटकेगी नहीं, क्लियर होगी, क्लियर। और इंशाल्लाह चलिए फिर आप एंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ। अभी हुक्का पी लेती हूँ क्योंकि अभी 1-2 दिन ही बाकी है। रमज़ानों में तो 1 महीना हुक्का पैक करके अंदर चला जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। तो इंशाल्लाह चलिए, कहा सुना माफ़, और आप भी खुश रहिए और हर किसी के हक में हमेशा दुआ ही कीजिए। अल्लाह हाफिज़।